अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज। पर्थ के मुकाम पर आज जिम्बाब्वे के हाथों पाकिस्तानी टीम को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद जो कौमी टीम के सेमीफाइनल तक के रसाई के जो आसार हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। वही बात आ गई है इफ्स एंड बट की कि अगर हम उसको हराएं, वो उसको हराए और वो उससे जीते तो फिर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है। तो पाकिस्तानी टीम के ग्रुप में अगर दीगर टीमों की बात की जाए तो एक इंडिया एक स्ट्रांग कैंडिडेट है। दूसरा साउथ अफ्रीका एक मजबूत उम्मीदवार है अगले राउंड तक रसाई के लिए। इंडिया से तो पहले ही पाकिस्तान हार चुका है। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से अगर पाकिस्तान मैच बड़े मार्जिन से जीतता है और इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देता है तो फिर कुछ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपने अगले बकिया मैच जीत कर सेमीफाइनल तक जगह बना सकता है। तो ये एक बड़ा मुश्किल रास्ता है जिससे अब पाकिस्तानी टीम को गुजरना होगा। आज पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मूसा वड़ाइच, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। गुज़िश्ता जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं क्रिकेट के, तमाम इन्होंने कवर किए हैं। आज इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से ये क्या कहते हैं, ये सुनते हैं हम। मूसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हुआ, क्यों हुआ? ये इसकी अभी तक जो है वो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हो गया है कि पाकिस्तान टीम से जो है वो इतनी जो है वो बैड क्रिकेट मैं कहूँगा, इतनी लो जो परफॉर्मेंस है उसकी जो है वो तवक्को नहीं की जा रही थी कि आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो इस तरह की आप क्रिकेट खेलेंगे। बड़ी टीम्स जो हैं वो उनके खिलाफ तो क्रिकेट जो है वो जिस तरह भारत के खिलाफ बड़ी टीम है, साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में है, वो कह सकते हैं आपके एक अच्छी तगड़ी टीम है और जिस तरह वो खेल रहे हैं। लेकिन जो जिम्बाब्वे है या जिस तरह नीदरलैंड है, तो अब पाकिस्तान के पूल में बांग्लादेश है। रिसेंटली अभी बांग्लादेश को आपने 2 मैचेस हराए भी हैं न्यूजीलैंड में जो ट्राई सीरीज हुई थी। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस जो है उसकी जो है वो बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जा रही थी कि अच्छा, पाकिस्तान एक बड़ा इतनी यहाँ पे अहम सवाल है बुरी। मूसा कि जो पाकिस्तानी ओपनिंग है, ओपनिंग बल्लेबाज हैं जो, उन पे बड़ा एक तनकीद की जा रही है कि ये इनका जो स्ट्राइक रेट है ये बहुत स्लो है। अगर दूसरी टीमों के मुकाबले में देखा जाए तो ये बात हकीकत भी है। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? बेहतर जो है वो इन कंडीशंस में जो नज़र आ रहा है, बाबर से भी जो है वो बैटिंग नहीं हो रही और रिजवान जो कि जो T20 में टॉप स्कोरर रहे हैं पिछले पूरे साल में, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए, लेकिन उनसे भी जो है वो बैटिंग नहीं हो रही। तो जो पाकिस्तान का मेन बैटिंग का प्रॉब्लम जो मैं समझता हूँ अभी, कि वो आपका ओपनिंग पेयर ही है जिसकी वजह से जो है वो पूरी टीम अंडर प्रेशर जो है वो आ जाती है। ऊपर से एक तो आप सबसे जो T20 क्रिकेट जो है उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप पावर प्ले का यूज़ किस तरह करते हैं। 6 ओवर्स हैं जो जिन दायरे के ओवर्स जिनको कहा जाता है, अगर उनका आप अच्छी तरह यूज़ नहीं करते तो फिर आप जो है वो प्रेशर होगा नीचे वाले जो बल्लेबाज हैं, वो खुद ओपनर जो हैं वो उनसे रन्स भी नहीं हो रहे और ऊपर से जो आप पावर प्ले के जो 6 ओवर्स हैं उनमें आप रन्स कितने कर रहे हैं, आप ये आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस की जो बुरी परफॉर्मेंस की जो वजह, एक मेन वजह वो ये भी है कि रिजवान एक तो ये डॉट ये बॉल्स। अग्रेसिव क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही, डिफेंसिव मोड में क्यों पाकिस्तानी टीम जा रही है? देखिए वही बात कि ओपनिंग पे आप जो T20 क्रिकेट का जो शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें अगर आप इतनी जो है वो जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कि टीम नीचे लग के जो है वो अगर खेलेगी, इतना आप डर के खेलेंगे, तो फिर उसके रिजल्ट्स और नतायज जो हैं वो ऐसे ही आएंगे। पाकिस्तान के जो टॉप के जो दोनों बैट्समैन हैं, बाबर आजम एक बड़ा नाम है नो डाउट इंटरनेशनल क्रिकेट में, रिजवान उन्होंने खुद को जो है वो मनवाया, लेकिन इन कंडीशंस में उनसे बैटिंग नहीं हो रही और इसमें इसी आपने कंडीशन की बात की। आज कहा यह जाता है कि पाकिस्तानी टीम के पास दुनिया का बेस्ट अटैक है इस वक्त। हमारे बेस्ट अटैक के खिलाफ जिम्बाब्वे ने पहले 4 ओवर में 40 रन बनाए, और जबकि पाकिस्तानी टीम का अगर आप स्टार्ट देख लें तो पहले 3 ओवर में हमारे 3 या 4 स्कोर थे। तो यही तो मेन प्रॉब्लम है आपका। आप जो है वो एक तरफ आप नारे भी लगाते हैं कि आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है, तो आप उनसे जो है वो बॉल नहीं हो रही उनसे भी। आप देखें कि बड़े जो बॉलर्स होते हैं, जो बड़े नाम होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप देख लें
वो आप इस तरह के जो मैचेस हैं, आप इंडिया के मैच की आप एग्जांपल देख लें कि आप 3 ओवर्स में 18 बॉल्स पे 48 रन चाहिए थे और उनमें से 3 ओवर्स में 2 ओवर्स जो थे वो आपके जो टॉप के 2 बॉलर्स हैं शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, उन दोनों का एक-एक ओवर था और उन दोनों ने किस तरह जो है वो 2 ओवर्स जो है वो करवाए। शाहीन ने 17 रन्स दिए और हारिस ने 15 रन्स दिए। मतलब इस तरह आप देखें कि वो 2 ओवर्स में ही जो है वो मैच टोटली जो है वो चेंज हो गया और वो अब आप नारे भी ये लगाते हैं कि हमारा जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है। और आज का जो मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ, जो मतलब उनकी जो शुरू में बैटिंग देखें, मतलब दोनों टीमों का आप कंपैरिजन करें, पाकिस्तानी टीम कितना तो फर्क है दोनों बहुत टीमों में। रिलैक्स नजर आ रही थी आज से चेज करते हुए। वही रिलैक्सेशन ही जो है वो हमेशा मार जाती है पाकिस्तान टीम को। आप मतलब अगली टीम को जो आप इतना इजी ले लेते हैं कि आप जो है वो जिस तरह शुरू में पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी, वो शुरू के जो पावर प्ले के जो ओवर्स थे उनका उन्होंने जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया। फर्स्ट 4 ओवर्स में जो है वो आप देखें कि 10 प्लस एवरेज से उन्होंने जो है वो रन्स किए और वही उसके बाद बॉलिंग ने जो है वो कुछ रन्स रोके। बड़ा स्कोर जो है वो नहीं हुआ। 130 जो है वो बड़ा स्कोर नहीं था। आजकल की क्रिकेट में जो है वो ये 130 रन्स बड़ा नॉर्मल सा स्कोर था और उसको जो है वो जिस तरह शुरू में रन्स दिए और फिर जो है वो शुरू में जो है वो मतलब कंट्रोल नहीं कर सका पाकिस्तान। बैटिंग में भी आप देखें तो पाकिस्तान की जो शुरू में बैटिंग थी वो इंतहाई जो है वो फ्लॉप रही और और आप मिडिल इतना ऑर्डर का भी तो ऐसी इतना सूरत जो है हाल है। वो जब डर के आप खेलेंगे क्रिकेट तो फिर उसके रिजल्ट जो है वो ऐसे ही आएंगे। मिडिल ऑर्डर जो है वो मैच शान मसूद जो है उन्होंने विकेट को रोके रखा था और वो रन्स भी जो है वो हो रहे थे, स्ट्राइक भी रोटेट हो रहा था शदाब के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप की। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो जो 2 विकेटें थी जहाँ शादाब खान ने जो है वो 88 रन्स उस वक़्त टोटल हो चुका था और उस वक़्त उन्होंने बहुत गलत जो है वो शॉट वो खेला। उससे एक बॉल पहले वो जो है वो 6 रन जो है वो छक्का मार चुके थे उससे एक गेंद पहले। तो आपको उस वक़्त उस पोज़ीशन पे इस तरह की शॉट्स मारने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। उस वक़्त मैच आपके हाथ में था। रन बॉल मैच था उस वक़्त जो है वो, उस वक़्त बड़ा ईज़िली आप जो है वो चेज़ कर सकते थे। उस वक़्त जो है वो 3 विकेटें आपकी गिरी थी, चौथी विकेट जो है वो शादाब की गिरी थी। ये और एक उसके मैच बाद में नहीं, ये दूसरे मैच में है। इंडिया के खिलाफ भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि हमारा जिसी तरह ओपनर बल्लेबाज आउट हुए हैं, हम इफ्तिखार के सिवा पीछे से किसी ने स्कोर नहीं किया। देखें, एक इसमें चीज़ ये भी है कि जिस तरह पाकिस्तान की जो मैं ये कहूँगा इसमें कप्तान की भी गलती है। कप्तान को कुछ बोल्ड फैसले जो है वो करने चाहिए। टीम मैनेजमेंट जो है उनको भी इस तरह के डिसीजन जो हैं वो अगर नहीं कर रहे तो वो गलत फैसले कर रहे हैं। अगर आपने नवाज़ को एज ए बैट्समैन खिलाया, आपने पूरे मैच में उनसे जो है वो कोई ओवर भी नहीं करवाया, तो आपको इससे पहले आप उनसे जो है वो ऊपर उनसे बैटिंग करवा चुके हैं और नवाज़ ने अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है सारी उसमें वो टॉप ऑर्डर जो है वो एज ए बैट्समैन खेलते रहे हैं। तो उनको नंबर 4 पे जो है वो खिलाना चाहिए था नवाज़ को। वो इनिंग को बेहतर लेके जो है वो चल सकते थे। उनके लिए आसान था बनिस्बत शादाब के। अगर नवाज़ उस नंबर पे खेलते नंबर 4 पे तो शायद जो है वो रिज़ल्ट्स कुछ जो है वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि वो जो पावर हिटिंग जो है वो कर सकते हैं और शादाब से बेहतर पावर हिटिंग जो है वो कर सकते हैं नवाज़। वही गलतियाँ हुई, मिस्टेक्स हुई। हैदर अली टोटली फ्लॉप। उनसे जो है वो बैटिंग नहीं हो रही तो आप उनको जो है वो फ़खर ज़मान अगर अ, फिट हैं, उनका जो रिहैब प्रोसेस वो तो उनको जरूर खिलाना चाहिए। कंप्लीट अगर हो गया तो फिर आज उनको खिलाना चाहिए था ये मैच ज़िम्बाब्वे के खिलाफ। क्यों नहीं आपने खिलाया? एक आउट ऑफ फॉर्म जो आपका बैट्समैन है उसको आप मुसलसल खिला रहे हैं। आपने आसिफ को इसी वजह से जो है वो आपने बाहर बिठाया और चौथा फास्ट बॉलर आपने ऐड किया वसीम जूनियर। तो उसका फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। वसीम ने बॉलिंग भी अच्छी की, उसने विकेटें भी लीं, 4 आउट 4 किए आउट किए हैं वसीम ने उसने। जी। तो फ़खर ज़मान को ये मैच खिलाना चाहिए था। उससे जो है वो आपके जो बैटिंग ऑर्डर है वो जो है वो बैटिंग आपकी मज़बूत होती है उससे। क्योंकि फ़खर भी जो है वो अच्छी हिटिंग जो है वो करते हैं और इन कंडीशंस में भी जो है वो क्योंकि बॉल जब इन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ पे तेज़ निकलता है और फ़ास्ट बॉलर्स को वो कट शॉट्स, पुल शॉट्स जो है वो अगर खेल के अच्छे रन्स जो है वो पाकिस्तान को उसका जो है वो फ़ायदा होता है। लेकिन एक तरफ आप
टोटली जो फ्लॉप प्लेयर है, जिस तरह हैदर से नहीं रन हो पा रहे, तो उनको आप खिला रहे हैं मुसलसल। तो ये मिस्टेक्स थी, गलतियां थी। और अब तो मेरा ख्याल है कि चांसेस पाकिस्तान के बहुत कम है, क्योंकि आप जितनी जो है वो डर के क्रिकेट खेलेंगे, T20 क्रिकेट जो है वो एक आप दिलेरी दिलेरी वाली क्रिकेट है। आप इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं उनको आप देखें, जो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हैं, मतलब वार्नर, मैक्सवेल, मार्श, ठीक है, उनकी बैटिंग का स्टाइल आप देखें कि वो किस तरह बैटिंग करते हैं। इंग्लिश बल्लेबाज जो हैं वो किस तरह जो है वो बैटिंग करते हैं, इतनी फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं वो। विकेटें गिरना फिर क्रिकेट में होता ही है, लेकिन आप क्रिकेट को उस लेवल का तो खेलें जिस लेवल का आपका जो है वो एक नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान का। लेकिन आप जिम्बाब्वे के खिलाफ इतनी जो है वो डरपोक और डर के आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप उसी डर की वजह से जो है वो पाकिस्तान मैच भी हार गया। कप्तान बाबर आजम पे बहुत तनकीद हो रही है कप्तानी के हवाले से, बाबर आजम के जो फैसले हैं उसके हवाले से। हम मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए इंतजामिया, कप्तान बाबर को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? मैं अगर पर्सनल मैं अपना जो मेरा ओपिनियन है और जो एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल है कि बाबर को जो है वो खुद ही ये फैसला करना चाहिए और उनको कैप्टनसी से अलग हो जाना चाहिए। विराट कोहली की मिसाल आपके सामने है। विराट कोहली दुनिया का एक बड़ा बैट्समैन है। उसने हमेशा उसने साबित किया है पूरी दुनिया के, उसने जो है वो राज किया है बैटिंग में। जब वो कप्तान था तब भी उसकी परफॉर्मेंसेज जो है वो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन इन द एंड उसने फैसला किया, और इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI, उन्होंने भी फैसला किया, और सौरव गंगोली इंडिया के साबिक कप्तान हैं, उनकी जो है वो चेयरमैनशिप में ये सारा कुछ हुआ। विराट को जो है वो कैप्टनसी से जो है वो साइडलाइन किया गया, और उनको 1 महीने का उन्होंने रेस्ट दिया। वो फ्रेश होके वापस आए, और उसकी परफॉर्मेंस आप देख लें, एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस देख लें विराट ने। अपनी जो इंडिविजुअल उसकी बैटिंग थी, अभी उसकी जो है वो बैटिंग दोनों मैचेस में आप देख लें, ये जो 2 मैच वर्ल्ड कप में उसने खेले हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को भी ये सोचना चाहिए, और एज ए बैट्समैन अगर वो खेलेगा फोकस करके अपनी गेम जो है वो, अब जो उसकी एक नेचुरल गेम है उस पर वो फोकस करे। कैप्टनसी का जो उस पर प्रेशर है इस वक्त, एक तो वो टीम, जब टीम परफॉर्म नहीं करती, और दूसरा जब आपसे खुद भी परफॉर्मेंस ना हो रही हो और आप कप्तान भी हो, तो फिर इन चीज़ों को लेके चलना मेरा ख्याल है काफ़ी जो है वो मुश्किल लग रहा है। मेरा ख्याल है कि बाबर को ये सोचना चाहिए इस हवाले से। बाबर नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, उसको आगे जो है वो अपने फ्यूचर का जो है वो सोचना चाहिए, और पाकिस्तान टीम को अगर फ़ायदा हो सकता है इससे, तो बोर्ड को भी और बाबर आजम को खुद को भी ये सोचना चाहिए कि वो कैप्टनसी से अगर साइडलाइन हो जाए और अपनी बैटिंग पे फोकस करके एज ए बैट्समैन पाकिस्तान के लिए खेले। इसके बाद इंडिया में मेगा इवेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। तमाम तर नजरें पाकिस्तान की वर्ल्ड कप पे अब होंगी। क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए पाकिस्तान में को, और क्या टीम में तब्दीलियां नहीं चाहिए कि पाकिस्तान उस मेगा इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सके, जिस तरह का अब एशिया कप भी हमारे हाथ से निकल गया इन गलतियों की वजह से। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज जो थी उसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब T20 वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से भी हम हार गए हैं। क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए पाकिस्तान को कि अब जो वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप, उसमें कामयाबी हासिल कर सके हम? देखिए उसमें अभी टाइम है, लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी जिस तरह अगर रिसेंट परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम की देखें, एशिया कप में आपने जो है वो जीते हुआ मैच, फाइनल मैच भी आपने जीता हुआ था। आपने जो है जिस तरह श्रीलंकन टीम के 5 खिलाड़ी 58 पे आउट कर लिए हुए थे, वो भी आपने ऐसे ही मिस्टेक्स की वजह से हारा। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज आप ऐसे ही जो है वो तजुर्बात करते रहे, और आप होम सीरीज इतने लंबे अरसे बाद इंग्लिश टीम पाकिस्तान गई हुई थी, आपने वो मौका ज़ाया किया कि होम सीरीज आप नहीं जीते। अभी इस वर्ल्ड कप में भी जो है वो परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। एक तरफ जो है वो आप ये चाहते हैं कि हमने शोएब मलिक को टीम में नहीं डालना, आप कहते हैं कि उसकी क्रिकेट जो है वो फिनिश हो चुकी है। आप कहते हैं कि मोहम्मद हफीज़ की क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको जो है वो आपने ज़बरदस्ती रिटायर्ड करवाया। तो अगर आपके पास बैकअप ही नहीं है उनका, हफीज़ और मुश्किल हो शोएब जाता है मलिक फिर। का, आपके पास बैकअप ही नहीं है, तो फिर आप जो है वो किस तरह आप सिस्टम को जो है वो लेके चलेंगे। अब प्लेयर्स को रिप्लेस तो आप तब करें जब आपके पास बैकअप हो, तो फिर जो है वो शायद चीज़ें कुछ जो है वो मेंटेन
रहें, टीम की जो परफॉर्मेंस है उस पे जो है वो कोई फ़र्क ना पड़े। मेरा ख़्याल है कि जिस तरह अभी कैरिबियन लीग में आज़म खान ने परफ़ॉर्म किया उधर, वो अच्छे टच में थे, अच्छी फ़ॉर्म में थे। उनको जो है वो चांस मिलना आप चाहिए था टी उनको अगर ट्वेंटी वर्ल्ड कप खिलाते, में। इस वर्ल्ड कप में आपको खिलाना चाहिए था उन्हें, इंग्लैंड वाली सीरीज़ जो है वो खिलानी चाहिए थी। वो टीम में थोड़ा-सा पाकिस्तान टीम में जो है वो जेल अप होते और वर्ल्ड कप में मेबी वो इन इन प्लेयर से जो नंबर 4, नंबर 5 पे आज़म खान एक अच्छी चॉइस थे इस वक़्त। हो उनको जो सकता है है वो कप्तान जो हमारे बाबर आजम है उनकी लाइकिंग में ना हो, क्योंकि आजकल तो जो तमाम फैसले हैं वो बाबर आजम की पसंद और नापसंद की बिना पर हो रहे हैं। देखें, अगर इस तरह के फ़ैसले आपने करने हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म नहीं चलते इस तरह के फ़ैसले, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्रिकेट की फ़ॉलोइंग है वो एक बड़ा प्रेशर होता है पब्लिक का भी, फिर मीडिया का प्रेशर होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो अगर आप ज़्यादा देर तक इस तरह के डिसीजंस करते रहेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म फ़ैसले ये नहीं होते। आप उस्मान कादिर को आप खिला रहे हैं, टीम में रखा हुआ है लेकिन वो खेल तो नहीं रहे। इंग्लैंड वाली सीरीज़ में आपने मौका भी दिया उसे, लेकिन आप परफॉर्मेंस आपके सामने है, बॉल उससे नहीं हो रही थी सही, उसकी लाइन उसको कंट्रोल ही नहीं था बॉल पे। तो इस तरह के प्लेयर्स जो हैं मतलब जिनकी स्क्वाड में जगह नहीं बनती 11 साइड में, उनको आपने मुसलसल टीम के साथ रखा हुआ है। वही लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली ही बात है। तो अगर आप शर्जील खान एक आपके शर्जील पास खान भी इसी अच्छी इसी की बेंच चढ़े। अच्छी जो है वो चॉइस हैं, उनसे मिस्टेक हुई, उसकी उन्होंने सज़ा जो है वो पूरी कर ली हुई है। अगर उन मिस्टेक्स के बाद उससे बड़ी मिस्टेक्स जो है वो मोहम्मद आमिर ने की थी, उनको आपने वापस इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खिलाई, लेकिन शर्जील की मिस्टेक शायद उतनी नहीं थी जितनी जो है वो आमिर और आसिफ और सलमान बट ने की थी। शर्जील की जो मिस्टेक्स थी और खालिद लतीफ़ की वो उस लेवल की नहीं थी। उनको जो है उन्होंने सज़ा पूरी कर ली है। अगर शर्जील खान पाकिस्तान में खेल के अगर आपको एक तगड़ा स्टार्ट जो है वो दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, तो आपको खिलाना चाहिए, उनसे फ़ायदा लेना अच्छा, यहाँ चाहिए। पे एक बड़ा अहम सवाल है। हमने बहुत सी ओपनर्स आया किए, अब रिश्ता मैचेस में हमने देखा कि बाबर आजम और रिजवान ने जब से ओपन किया, फखर जमान जो जर्मन ओपनर था उसको हम 1 डाउन 2 डाउन पे ले आए, ईशान मसूद जो ओपन करता है उसको हम नीचे लेके आए। एक तो हमने ऐसे ओपनर्स आया किए और दूसरा हमारा मिडिल ऑर्डर भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा। अगर शर्जील खान वापस आता है तो क्या लगता नहीं है कि शर्जील फखर को ओपन कर जाइए, बाबर को जिद छोड़कर रिजवान को दूसरे तीसरे नंबर पे खेलना चाहिए, जिससे मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग होगा और हमारी ओपनर भी अग्रेसिव होगी और हमें अच्छा एक स्ट्राइक रेट भी मिलेगा ओपनर से। बिल्कुल करना चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जिससे टीम को फ़ायदा हो। आप जो है वो अगर आपसे कोहली की एग्ज़ाम्पल आप फिर ले लें कोहली की, विराट कोहली जो है वो एज़ ए ओपनर खेलता रहा है। अभी वो जो है वो 1 डाउन नंबर 3 पे खेल रहा है। तो उससे वो किस तरह वो मैच को लेके जाता है, किस तरह अपनी टीम को जितवाता है। अगर बाबर अगर 1 डाउन खेल के अगर अच्छा परफ़ॉर्म करें, रन्स कर सकते हैं वो। अगर शान आपके पास हैं, वो भी रेगुलर ओपनर हैं, लेकिन शान जो है वो नंबर 2, नंबर 3 पे भी जो है वो खेला हुआ है, नंबर 4 पे भी वो खेला हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग और इंग्लैंड में जो उन्होंने जो क्रिकेट खेली काउंटी क्रिकेट, उसमें भी उसने जो है वो रन्स किए हैं। तो उनको अगर आपसे रन्स नहीं हो रहे, आप बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो आप चेंज करके देख लें, शायद पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो जाए उससे। आप बेसिकली चाहते क्या हैं? आप एज़ ए प्लेयर, एज़ ए कोच, हम एज़ ए जो है वो स्पेक्टेटर्स, एज़ ए मीडिया पर्सन, सबकी ख्वाहिश क्या होती है कि पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करे। तो अगर इस तरह के कुछ फैसले करने से पाकिस्तान टीम को अगर फ़ायदा होता है, तो मेरा ख़्याल है उसमें फिर ज़िद वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। उसको आप चेंज करके जो है आप देख लें, अगर उससे नीचे अगर बाबर नीचे खेल के अगर उससे अगर टीम को फ़ायदा होता है, तो टीम का जो कॉम्बिनेशन है अगर वो बेहतर हो सकता है, तो उससे जो है वो ज़रूर करना चाहिए। फ़ायदा अगर होता है हम तो ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। दोबारा वर्ल्ड कप की तरफ आते हैं। अगले आइंदा मैचेस हमारे बड़े अहम हैं। आपकी क्या ओपिनियन है कि पाकिस्तान को किस टीम कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए? क्या-क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? चेंजिंग एक तो फ़खर ज़मान को आपको खिलाना चाहिए, क्योंकि वो अगर टॉप पे अगर आपको कुछ रन्स करके दे दे, तो शायद आपका जो है वो नीचे जो बैट्समैन है उन पे उतना प्रेशर ना रहे। क्योंकि उम्मीद यही है कि इन कंडीशंस में फ़खर, क्योंकि जो हार्ड पिचेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में,
और बॉल जो है वो बाउंस होता फास्ट है, ट्रैवल बाउंस करता है। होता है, तेज बॉल जो है वो होता है, और बैट पे जो आता भी है, और जो बॉलर की जो पेस होती है, बैट्समैन उसको भी यूज करके जो है वो रन्स करते हैं। तो इस तरह अगर चेंज करके फ़खर को आप जो है वो ऊपर खिला सकते हैं। रिजवान से बिल्कुल रन्स नहीं हो रहे, उनको आप नीचे ले आए। बाबर अगर नीचे आ जाए, मतलब इसको चेंज करके आप अगर, क्योंकि आपके पास 3 मैचेस बाकी हैं। नीदरलैंड के खिलाफ आपने नेक्स्ट मैच खेलना है, और आप ये एसोसिएट जो कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड कप में आप देखें कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। बड़ी टीमों को जो है वो कि इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था, बारिश भी हुई, लेकिन डकवर्थ एंड लूज सिस्टम के तहत जो है वो इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मतलब आयरलैंड, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड को आप देखें, इस तरह की जो एसोसिएट जो मेंबर्स हैं, नीदरलैंड, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, इन कंडीशंस में ख़ास तौर पे। जो तवक्को ख़ास तौर पे जो हमारे जैसी टीमें हैं, मतलब जो बड़ी टीम्स होती हैं, वो इस तरह की तवक्को नहीं करती इन टीमों से इन टीमों से। कि इस तरह की क्रिकेट जो है वो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन अब 2 मैचेस तो पाकिस्तान हार चुका है। अब आप जो है वो इफ एंड बट्स वाला ही आपका काम है कि आप तीनों मैचेस जीतें। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जीतें, आप नीदरलैंड के खिलाफ भी जीतें, और फिर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी जीतें, और फिर जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है वो इंडिया कामयाबी हासिल करे, उसमें साउथ अफ्रीका को शिकस्त जो है वो दे, तो फिर पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो सुपर फोर के लिए जो है वो बन सकते हैं। अगर, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक एक जो मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो भी बारिश की वजह से जो है वो टाई हुआ था, और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला हुआ है। उसका पाकिस्तान जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, वो पाकिस्तान से बहुत अच्छी क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं। आप देखें कि जो क्विंटन डी कॉक हैं, और फिर रेली रोसो हैं, मतलब वो बड़ी आउट क्लास उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं। रोसो ने जो है वो सेंचुरी भी स्कोर की है। तो हमारे बैट्समैन जो है वो तो उस लेवल की क्रिकेट जो है वो खेल ही नहीं रहे, जो बल्लेबाज हैं ख़ास तौर पे। ऑस्ट्रेलिया में T20 में 100 करना, हमारे कौन सा बैट्समैन ऐसा जो उधर 100 करेगा T20 में? कोई है पूरी टीम में आपको अब नजर आ रहा है? अब अगर अब आप मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो 100 स्कोर कर सकता है पाकिस्तानी टीम की तरफ से इस वर्ल्ड कप में, स्पेशली इस कंडीशंस में। लेकिन क्रिकेट बाय चांस है, हमेशा जो है वो होप रखनी चाहिए। 2015 वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान मैचेस हारा हुआ था, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही ऐसा अहम मैच था पाकिस्तान का, और फिर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को उस मैच में शिकस्त भी दी थी। सरफराज अहमद ने उस मैच में रन्स किए थे, और उसी मैच की वजह से जो है फिर बाद में वो उनको कैप्टन जैसा कि बनाया गया आपने था। कहा कि साउथ अफ्रीका ही पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में इस पोजीशन पर आई है, पर नाजरीन जैसा कि आपने हमारे एक्सपर्ट मूसा वड़ैच की गुफ्तगू सुनी वर्ल्ड कप के हवाले से, तमाम तर उम्मीदें पाकिस्तान की अब साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को बड़े मार्जिन से शिकस्त दे। दूसरी तरफ इंडिया जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी जंग रहती है, हम इंडिया को सपोर्ट करें कि वो साउथ अफ्रीका को बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दे, ताकि पाकिस्तान के आगे जो है चांसेस सेमीफाइनल तक रसाई की जो है वो रास्ते हमारे हो सके। अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद अजीज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।